जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से जातक की जिंदगी में सुख सौभाग्य का वास होता है और सारी मुसीबतें टल जाती है। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। बोलिए शंकर की जय हो, बोलिए जय माता पार्वती की जय हो। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पेट पालता था। शिकार करने के अलावा वह और कोई काम नहीं करता था। इसी कारण वह एक साहूकार का कर्ज ले रखा था। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया, लेकिन वह शिकारी कर्ज को नहीं चुका पा रहा था। समय पर कर्जा ना चुकाने के कारण साहूकार को गुस्सा आ गया। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को ले जाकर शिव मठ में बंदी बना दी। सहयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। शिवालय में शिव जी के मंत्र कथा प्रवचन आदि चल रहे थे। भजन कीर्तन हो रहा था। तो शिकारी वहाँ पर चुपचाप बैठा गया। थोड़ी देर तक वह इधर उधर भागने की योजना सोचता रहा। सोचने लगा कि यहाँ से कैसे जाऊँ, क्या करूँ। लेकिन धीरे धीरे उस शिकारी का ध्यान उस पूजा की तरफ गया जो शिव कथा सुना रहा था। तो उसने भी ध्यान मगन होकर वह सारी कथा सुनी और शिव संबंधी सारी धार्मिक बातें भी उसने बड़े ही ध्यान से सुनी। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि के व्रत कथा भी इस तरह सुना और ओम नमः शिवाय के जाप भी उसने कर लिए। जैसे ही शाम हुई तो साहूकार वहाँ पर आया और उससे पूछा कि तू मेरा पैसा कब चुकाएगा। तो शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा कि साहूकार जी, मुझे आज तुम छोड़ दो, मैं कल तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। मैं आपको यह वचन देता हूँ। तो ऐसा कहने पर साहूकार ने उसे छोड़ दिया और वहाँ से छूटते ही जंगल की ओर चला गया। वह तो अपनी दिनचर्या की भांति जंगल में शिकार करने के लिए निकला था, लेकिन दिन भर बंदी गृह के रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता रहा, खोजते बहुत दूर निकल गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह बुरी तरह से थक चुका था। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि आज तो पूरी रात जंगल में ही बितानी पड़ी। तो वह ऐसा सोचकर वही जंगल पर में एक तालाब के किनारे एक बेल वृक्ष था, उसी पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगी। उसी दिन पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस बात का पता नहीं था कि पड़ाव बनाओ समय उसने जो टहनियाँ काटी थी वह संजोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार से दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ा गया। जब रात्रि को एक पहर बीता तो एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। जैसे उसके पानी पीने की आवाज़ हुई तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़कर जो ही प्रत्यंछा खींची थी। वो हिरन बोली कि हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, मुझ पर तीर मत चलाना। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या कर दोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आऊँगी, तब मुझे मार देना। इस तरह वो गिड़गिड़ाने लगी तो शिकारी ने प्रत्यंछा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कई प्रत्यंछा चढ़ाने के तथा ढीली करने से उस समय भी कुछ बेलपत्तर टूटकर शिवलिंग पर जाकर गिर गया। इस तरह अनजाने में उसके प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। थोड़ी ही देर बाद में एक हिरनी वहाँ पर और आ गई तो उसे देखकर शिकारी बहुत ही खुश हुआ। जैसे ही वह नज़दीक आई तो उसने फिर धनुष का बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर ने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु के निमित्त हुई हूँ, कामात रहनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपनी पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे पास आऊँगी। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा टनटनाने लगा। चिंता में पड़ गया कि आज क्या बात हो गई है, मुझे जो इस तरह हाथ में आए हुए शिकार को जाने दे रहा हूँ। इसी तरह रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तो शिकारी ने सोचा कि अब की बार कोई शिकार आए मैं उसे जाने नहीं दूंगा। इस तरह शिकारी के 2 पहर की पूजा बड़े ही विधि पूर्वक संपन्न हो गई।
तभी तीसरा पहर बीतने वाला था कि एक अन्य हिरनी अपनी बच्चों के साथ वहाँ से निकली। शिकारी के लिए तो यह तो बहुत ही सुनहरा अवसर था। तो उसने जल्द ही धनुष का तीर चढ़ाया और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी देखकर कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं लौट कर आऊँगी। तो हिरनी की बात सुनकर शिकारी हंसने लगा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। मैं तुमसे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे भी तो बच्चे हैं और भी भूखे प्यासे व्याकुल हो रहे होंगे। तो शिकारी की बात सुनकर हिरनी ने कहा कि मैं जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं अपने बच्चों के इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊँगी। मैं ऐसी प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम मेरा विश्वास करो। तो इस तरह हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को आज ना जाने क्यों फिर से दया आ गई। तो उसने उस हिरन को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव तथा भूख प्यास देखकर शिकारी अनजाने में ही बेलपत्तर की पूरी तरह रात बैठा रहा। बेलपत्तर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। वो फटने के हुई तो एक मोटा सा हिरन उसी का रास्ते में आ गया। तो उसे देखते ही शिकारी ने सोचा कि अब मैं इसका शिकार तो अवश्य करूँगा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, इसे जीवित नहीं जाने दूंगा। तो जैसे ही शिकारी तीर छोड़ने वाला था तो वह हिरन ने विनती करने स्वर में कहने लगा कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीनों हिरन को और उसके छोटे बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देरी मत करो। तुरंत मुझे मार दो ताकि ने उनके बीवों के एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरन को पति हूँ और उन बच्चों को पिता हूँ। यदि तुमने उसे जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान दे दे कि कृपया करो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊँगा। तो इस तरह हिरन की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घुमा गया। उसने सारी कथा हिरन को सुना देता हिरन ने कहा कि मेरी 3 पत्नियाँ थीं जिसे प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। इसलिए हे शिकारी, जैसे तुमने विश्वास पात्र मानकर उनको छोड़ा है वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने बहुत ही जल्द प्रस्तुत हो जाऊंगा, मेरा भी विश्वास करो। तो शिकारी को ना चाहते हुए फिर से दया आ गई। शिकारी उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास रात्रि का जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की सारी पूजा संपन्न हो गई। इस तरह शिकारी के शिवरात्रि का व्रत और पूजन भली भांति पूर्ण हुआ। अनजाने में ही हुई पूजा का फल शिकारी को तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय भगवान भोलेनाथ की कृपा से निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह देखता है कि वह हिरन सब के सब परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि उनका शिकार कर सके। परंतु जंगली पशुओं ऐसी सतर्कता को देखकर शिकारी हृदय पिघल गया। उसे बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि जंगली जानवर होकर भी अपने वचन को कितने सत्य है और कितने प्रेम भावना इनमें है। तो उसने पूरे हिरन परिवार को जीवन दान दिया। तो वह हिरन का परिवार बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी कुलांचे मारता हुआ वहाँ से चला गया। तो इस तरह अनजाने में हुई शिवरात्रि का व्रत का फल शिकारी को मिला, जिसके चलते वह एक अच्छा आदमी बन गया। फिर भी वो अपने जीवन में समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में शिवलोक को गया। बोलिए भोले शंकर की जय हो, बोलिए माता पार्वती की जय हो। एक समय की बात है, शिवजी महाराज और पार्वती जी एक साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। तो पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्र मनुष्य गंगा में स्नान कर रहे हैं और साथ में हर हर महादेव बोल रहे हैं, परंतु सारे ही दुखी और पाप परायण हैं। तो पार्वती जी ने बड़ी ही हैरानी से शिवजी से पूछे कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में इतनी ताकत नहीं है कि इनके पाप धो सके? तो पार्वती जी की बात सुनकर महादेव जी कहने लगे कि प्रिय, गंगा में तो वही ताकत है, परंतु इन लोगों पाप नाशनी गंगा में स्नान नहीं किया तो इन्हें लाभ कैसे होगा? तो पार्वती जी हैरान होते हुए बोले कि स्नान कैसे नहीं किया? मेरे सामने सारे स्नान करके आ रहे हैं और अभी भी तक इनके शरीर में सूखे नहीं हैं।
वह भी पानी से भीगे हुए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि यह गंगा में स्नान नहीं करके नहीं आ रहे हैं? तो शिव जी बोले कि यह केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, मैं तुम्हें इसका रहस्य कल समझाऊंगा। तो पार्वती जी तो जानने के लिए बड़े ही बेसब्र से इंतजार कर रही थी। दूसरे दिन सुबह हुई तो बड़े जोरों से बरसात हो रही थी। गलियां सारी कीचड़ से भरी हुई थी। एक चौड़े रास्ते में एक गाढ़ा गड्ढा था जो चारों तरफ से लपटी कीचड़ में भरा था। शिवजी ने अपनी ही लीला से वृद्ध रूप में धारण किया और बेचारे मनुष्य की तरह उस गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और वह निकलने की कोशिश कर रहे थे और निकल नहीं पा रहे थे। और उससे पहले पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर उस गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर ये पुकारती रहना कि मेरे वृद्ध पति अचानक से गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इन्हें प्राण बचाए और मुझे असहाय सहायता करें। शिव जी ने यह भी और समझा दिए कि जब तक कोई गड्ढे में मुझे निकालने को तैयार हो तो इतना और कह देना कि भाई मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वहीं छुए जो निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके लिए हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। तो पार्वती जी ने कहे कि ठीक है। ऐसा कहकर वह गड्ढे के किनारे बैठ गई। वहाँ से आने जाने वाले लोगों को शिव जी के कहे अनुसार सुना सुना कर कहने लगे कि कोई मेरी सहायता करो, मेरे बूढ़े पति को इस गड्ढे से बाहर निकालो, मेरी असहाय की सहायता करो। तो वह पर गंगा जी भी में स्नान करके लोगों की टोलियां आ रही थी। उस सुंदर युवती को देखकर कईयों ने मन में पाप आया, तो कई लोग लज्जा के डरे, तो कई को कुछ धर्म का भाव हुआ, तो कोई कानून से डरे गए और कोई लोग पार्वती जी के कहने लगे कि मरने दो बूढ़े को, उसके लिए क्यों रोती हो, तुम हमारे साथ चलो। थोड़ी देर बाद कुछ दयालु चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणा विवश युवती के पति को निकालना चाहा। तो पार्वती जी कहने लगे कि अगर आप निष्पाप हैं तो ही मेरे पति को हाथ लगाइए, क्योंकि मेरे पति को निष्पाप है, इनमें कभी कोई पाप नहीं किया है। अगर कोई पापी मनुष्य इन्हें छुए तो वह इसी समय भस्म हो जाएगा। तो पार्वती के वचन सुनकर वह रुक गए और सोचने लगे कि हम गंगा में स्नान करके आए हैं, क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते हाथ ना जल जाए। यह सोचते हुए आगे चल गई। किसी का साहस नहीं हुआ कि उस गड्ढे को उस खड़े से बाहर निकाल दे। सुबह से शाम हो गई, कई सैकड़ों ने पूछा और चले गए। तो शिव जी कहने लगे कि पार्वती देखो, आया कोई गंगा में स्नान वाला, नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर महादेव करता हुआ निकला। तो पार्वती ने उनसे कही बात कही तो युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की तो पार्वती जी ने उन्हें रोक कर कहा कि अगर तुम निष्पाप हो तो मेरे पति को हाथ लगाना, अन्यथा हाथ लगाते ही तुम भस्म हो जाओगे। तो उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती है नहीं हो, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला पाप में गोता लगाने के बाद कभी पाप रहते हैं? तुम्हारे पति को अभी निकालता हूँ। यह कहकर उस युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। तो शिव पार्वती उसे देखकर अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करके उसे दर्शन देकर कृतांत किया। शिव जी ने पार्वती से कहें कि पार्वती, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के केवल दम के लिए स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा का स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल अवश्य मिलता है। एक समय की बात है, भगवान शिव की राम कथा सुनने की इच्छा हुई तो वह माता सती को साथ लेकर कुभंज इस ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे थे। कुभंज ऋषि ने दोनों को प्रणाम किया और कहने लगा कि आप दोनों का यहाँ कैसे आना हुआ। तो शिव जी ने अपने आने का कारण बताएं तो ऋषि ने उन दोनों को प्रणाम करके राम कथा सुनानी शुरू की। तो उस ऋषि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में राम कथा सुनाई, जिसे सुनकर भगवान शिव आनंद विभोर हो गए। राम कथा सुनने के बाद शिव का और सती आश्रम में वन की ओर लौट रहे थे।
तो उसी वन में श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज कर रहे थे। तो भगवान शिव ने जैसे ही राम को देखा तो देखकर प्रणाम किया। देखकर माता सती को बड़ी ही हैरानी हुई। वह सोचने लगे कि जिसे सभी प्राण करते हैं, आज वह एक साधारण से राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं। तो माता सती ने भगवान भोले शंकर का इसका कारण पूछा। तो शिव जी कहने लगे कि पार्वती, यह वही श्री राम है जिनकी कथा सुनकर हम आ रहे हैं। लेकिन माता सती को शिव जी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके मन में शंका उत्पन्न हो गई कि और सोचने लगे कि मैं श्री राम की परीक्षा लूँगी। तो शिव जी ने कहा कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारा ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन पार्वती ने तो भगवान श्री राम की परीक्षा लेने की मन में ठान ली थी। तो शिव जी को वहीं पर छोड़कर वन में चली गई और वहाँ जाकर सीता माता का रूप धारण करके वन में जाकर उसी जगह पर बैठ गई जिधर भगवान श्री राम और लक्ष्मण आ रहे थे। जैसे ही श्री राम ने माता सीता के रूप में सती को देखा तो उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे कि माता, आप इस समय अकेले वन में क्या कर रहे हैं? महादेव जी कहाँ हैं? तो सती ने सुनकर मान लिया कि श्री राम सच में विष्णु जी के अवतार हैं। अपने पहचाने जाने के पर सती को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और वह शिव शंकर के पास कैलाश पर्वत पर लौट आई। तो आते ही महादेव ने पूछा कि आप परीक्षा ले आई? तो माता सती ने झूठ बोल दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। लेकिन महादेव तो अंतर्यामी हैं, वह सब कुछ समझ गए कि सती झूठ बोल रही है। इससे भगवान भोले शंकर को बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि सती ने माता सीता का रूप धारण किया था जो उनकी माँ है। अब सती को पत्नी के रूप में स्वीकार करना भगवान भोले शंकर के बस में नहीं था, इसलिए उन्होंने सती का मानसिक रूप से त्याग कर दिया। इसके बाद भगवान शिव मन ही मन माता सती से विरक्त हो गई। माता सती को अपनी गलती का बहुत ही एहसास हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था? भगवान शिव तो समाधि में लीन हो गए। हजारों वर्ष तक तपस्या करते करते जब भगवान शिव की तपस्या पूरी हुई हो, उन्होंने अपनी तंद्रा भंग की। तो उसी समय सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया था। लेकिन सती भगवान शिव से मान मनोहर करके बिना बुलाए अपने पति के घर चली गई। वहाँ जाकर यज्ञ में भगवान भोले शंकर का कोई भी भाग नहीं देखा। तो यह देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया। उसे यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा दूसरा जन्म पर्वतराज के घर पार्वती के रूप में लिया और कठिन से कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में फिर से प्राप्त कर लिया। बोलिए भोले शंकर की जय हो। अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी, जो हर कथा के साथ करनी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा शेर की लपसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता था। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं भगवान का रोज सवा शेर से लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा करते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों का लड़ता हुआ देखकर नारद जी ने वहाँ आए, उनसे पूछा कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो दोनों ने अपने आप को बड़ा होने का बताया, साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा, कल आऊँगा और बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी और लपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो तपसी ने चुपचाप अपने पैर के नीचे दबा लिया। लेकिन लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए। तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि तपसी से खड़ा होने के लिए कहें। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी।
मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किनके मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली, लेकिन तब लप्सी का ध्यान अंगूठी के जब पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी पे ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लप्सी बड़ा है। तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलने वाला। तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ। वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक मेरी गलती माफ़ करो और मुझसे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी मैं चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर किसी को हम सूट भी बल साड़ी अगर हम भेंट स्वरूप कुछ देते हैं और ऊपर अगर हम उसके ऊपर हम कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिया से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा की सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। आज की कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बोलिए भगवान भोले शंकर की जय हो। भगवान भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।